वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। मैं कमलेश कुमार आज चैप्टर 2 विलयन का तीसरा पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें पहले हेडिंग है विलयता। विलयता क्या है? एक निश्चित ताप पर विलाय के निश्चित मात्रा में घुले हुए पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलयता कहलाती है। विलयता विलेय और विलायक की प्रकृति, ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। ठोसों की द्रव विलेयता क्या होती है? एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम, यह मानक माना गया 100 ग्राम विलायक में ठोस पदार्थ की ग्राम में अधिकतम घुली मात्रा, यानी जब तक विलयन संतृप्त ना हो जाए, संतृप्त विलयन बनने तक, उस विलायक में पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अतः विलेयता की इकाई ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक में होती है। यह इकाई प्रायः प्रयोगात्मक कार्यों में प्रयुक्त की जाती है। सैद्धांतिक या गणनात्मक कार्यों में विलेयता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। यहाँ पर मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। अतः एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ के मोलों की वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली हो, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जिसमें ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठोसों के विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला, विलेय एवं विलायक की प्रकृति, यानी विलेय ठोस अवस्था में 2 प्रकार के होते हैं, एक आयनिक ठोस तथा दूसरा सहसंयोजी ठोस। आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में तथा सहसंयोजी ठोस अध्रुवीय विलायकों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड में अधिक विलेय होते हैं। विलायकों की ध्रुवता को परावैद्युतांक में व्यक्त करते हैं। परावैद्युतांक क्या होता है बताते हैं इसको। विभिन्न आयनिक ठोसों की जल में विलेयता भिन्न भिन्न होती है। विलेयता जालक ऊर्जा तथा जलयोजन ऊर्जा पर निर्भर करती है। वे ठोस जिनकी जालक ऊर्जा कम तथा जलयोजन ऊर्जा अधिक होती है, जल में अधिक विलेय होते हैं। दूसरा कारक ताप। ठोसों की विलेयता ताप द्वारा प्रभावित होती है। ठोस को विलायक में घुलने पर ताप का प्रभाव 2 प्रक्रमों द्वारा प्रभावित होता है। पहला प्रक्रम है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम या एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब किसी ठोस पदार्थ को विलायक में घुलने पर ऊष्मा मुक्त होती है, तो ऐसे प्रक्रम में ताप वृद्धि पर विलेयता कम हो जाती है। जैसे लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रॉक्साइड आदि जल में घुलकर ऊष्मा मुक्त करते हैं। अतः इनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। उसके बाद दूसरा है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम या एंडोथर्मिक प्रोसेस। जब किसी ठोस को विलायक में घोलने पर ऊष्मा का शोषण होता है, तो ऐसे प्रक्रम में ताप वृद्धि पर विलेयता बढ़ जाती है। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट आदि लवण ऊष्मा अवशोषित कर जल में घुलते हैं। ऐसे लवण की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तीसरा दाब का प्रभाव। तीसरा कारक दाब का प्रभाव। ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव या विशेष प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि ठोस तथा द्रव दोनों अत्यधिक असंपीड्य होते हैं। अतः इन पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होता है। यहाँ देखिए शब्द आया था परावैद्युतांक क्या है। तो किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता की निष्पत्ति को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं।
वह पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, लेकिन अविद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नहीं होती है। उदाहरण के लिए एबोनाइट परावैद्युतांक 2.8, कांच का परावैद्युतांक 5.1, आंबर का परावैद्युतांक 2.8, अभ्रक का परावैद्युतांक 5.9, मोम का परावैद्युतांक 2.15, वायु का परावैद्युतांक 0, मिट्टी के तेल का परावैद्युतांक 2.0 तथा जल यानी पानी का परावैद्युतांक 81.0 आदि, ये सभी परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ये पदार्थ विद्युत रोधी होते हैं, जो बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ध्रुवित हो जाते हैं। यहाँ पर अगला है गैसों की द्रव में विलेयता। एक निश्चित ताप पर गैसों की द्रव में विलेयता एक निश्चित सीमा तक ही होती है। द्रव द्वारा गैस का अवशोषण करने पर गैसीय विलयन प्राप्त होता है। इसे गैस का अवशोषण भी कहते हैं। गैसों की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा व्यक्त किया जाता है। अवशोषण गुणांक क्या है, इसको देख लीजिए। अवशोषण गुणांक वैज्ञानिक बर्नसेन के अनुसार किसी निश्चित ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का सामान्य ताप एवं दाब यानी एनटीपी, पूरा नाम होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, पर निकाला गया आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। इसे अल्फा से व्यक्त करते हैं। इसकी विलेयता मोल प्रति लीटर में व्यक्त की जाती है। उसके बाद गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। किसी विलायक में गैस की विलेयता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। पहला, गैस की प्रकृति। सामान्यतः जो गैस विलायक से अभिक्रिया करती हैं अथवा विलयन में आयनित होती हैं वह बहुत अधिक विलयनशील होती हैं। उदाहरणार्थ अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें जल में अत्यधिक विलयनशील होती हैं। इसी प्रकार से ऑक्सीजन रुधिर में अधिक विलयनशील होती है, क्योंकि यह रुधिर के हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। वे गैसें जो विलायक के साथ अभिक्रिया करके यौगिक नहीं बनाती हैं, द्रव में कम घुलनशील होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। दूसरा कारक है विलायक की प्रकृति। गैस की विलेयता विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। वे गैसें जिनमें ध्रुवीय अणु होते हैं अध्रुवीय विलायकों की अपेक्षा ध्रुवीय विलायकों में अधिक विलयनशील होती हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया आदि गैसें ध्रुवीय होती हैं, अतः ये जल में अधिक विलयनशील होती हैं। परंतु अध्रुवीय विलायकों जैसे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड में कम विलयनशील होती हैं। तीसरा कारक है द्रव में अन्य घुलनशील पदार्थों की उपस्थिति। द्रव में घुले हुए अन्य पदार्थ जैसे विद्युत अपघट्य तथा कार्बनिक पदार्थ द्वारा गैस की विलेयता कम हो जाती है। कुछ स्थितियों में जब विलेय पदार्थ गैस से अभिक्रिया कर लेते हैं तो गैस की विलेयता बढ़ जाती है। चौथा कारक ताप का प्रभाव। जब गैस विलायक में घोले जाती है तो प्रायः ऊष्मा निकलती है, अतः लासातेलिये के नियम के अनुसार ताप में वृद्धि होने पर गैस की विलेयता कम हो जाएगी। ताप वृद्धि से द्रव में गैस के अणुओं की स्थानांतरण गति बढ़ जाती है। कुछ गैसें जैसे हाइड्रोजन एवं हीलियम को घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, अतः ताप में वृद्धि के साथ साथ इन गैसों की विलेयता में वृद्धि होती है। यहाँ में है विलेयता में वृद्धि होती है। पांचवा कारक दाब का प्रभाव। एक निश्चित ताप पर दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है, अतः गैसों की प्रकृति दाब से बहुत अधिक प्रभावित होती है। हेनरी का नियम देखिए, इसके बाद हेनरी का नियम इम्पॉर्टेंट है ये। इस नियम का प्रतिपादन विलियम हेनरी ने 1830 ईस्वी में किया था। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में
किसी गैस की घुली मात्रा उस द्रव की सतह पर साम्यावस्था में उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। अर्थात W प्रोपोर्शनल P या W बराबर KP, जहाँ W बराबर स्थित ताप पर विलायक के दिए हुए आयतन में घुले गैस की मात्रा, P होता है साम्यावस्था पर गैस का दाब, और K समानुपाती स्थिरांक है जिसका परिणाम गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से हम दूसरी परिभाषा दे सकते हैं हेनरी नियम की। गैस की विलेयता यानी सांद्रता इसके मोल प्रभाज यक्ष के रूप में भी प्रयुक्त की जा सकती है। यानी वहाँ पर विलेयता दिया हुआ है, सांद्रता और मोल प्रभाज दिया हो, तो उसके लिए हेनरी का क्या नियम है? तो हेनरी नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब